की संडे लाइव मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन है लेकिन आपने घबराना नहीं है। कभी कभी हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम ट्रबल में आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि डरना नहीं है, ट्रबल में नहीं आना है, सिर्फ फेथ में बने रहना है और प्रभु आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। देखो, अगर तो परमेश्वर के चमत्कार देखने हैं, प्रभु के मिरेकल देखने हैं, तो प्रभु के साथ आपको ट्यून होना पड़ेगा। आपको पता ट्यून क्या होता है? जब तक कोई चीज ऐसे, एक चीज ये है, एक चीज अगर ये यहां रहेगी तो ट्यूनिंग नहीं होगी, यहां रहेगी फिर भी ट्यूनिंग नहीं होगी, अगर बिल्कुल ऐसे होगी तो ट्यूनिंग होगी। जब तक आप प्रभु के साथ ट्यून नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में समस्याएं भी आपको एक पहाड़ की तरह दिखाई देगी। प्रॉब्लम्स का समाधान उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ध्यान प्रभु की तरफ है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका ध्यान प्रभु की तरफ होगा तो प्रभु आपके साथ है। आज बहुत सारे लोगों का ध्यान भटका हुआ है जिसकी वजह से वो घबराए हैं। अभी अभी मुझे पता चला कि पाकिस्तान में किसी लेडी ने सुसाइड कर ली, उसने अपने गले में रस्सी डाल के फांसी ले ली। उसका कारण क्या कि उसे 3-4 दिन से खाना नहीं मिला। वो स्ट्रेस हो गई और अपने हालातों पर वो काबू ना कर सकी। कोई उसे संभाल ना सका या कोई समझा ना सका, तो उसने क्या किया, फांसी लेकर अपनी सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली और वो मर गई। अभी हमने पिछले दिनों में और देखा, हमारे इंडिया में भी एक बहन, एक औरत अपने 3 बच्चों को उसने पानी में डुबो दिया। उसने 3 बच्चों को मार दिया। उसका कारण क्या था कि उसको खाना नहीं मिला, राशन नहीं मिला। बहुत सारे लोग, जब आपके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, ऐसे हालात बिगड़ जाते हैं, तो उनको कोई स्पिरिचुअल पावर या उनको डिसीजन पावर नहीं मिलती है जो उनको मॉरल और इमोरल चीजों के बीच में फर्क बताए, नैतिक और अनैतिक चीजों के बीच में बताए कि नैतिक अनैतिक चीजें क्या है, क्या आपने गलत फैसला लेना है, क्या आपने सही फैसला लेना है। ध्यान रखिए इस बात का, जब आप ट्रबल के बीच में से होकर गुजरेंगे तो आपको ट्रबल पर ध्यान नहीं देना है। आपको पता, जो व्यक्ति रस्सी पर चलता है वो रस्सी की तरफ नहीं देखता है, वो अपने निशाने की तरफ देखता है, तब जाके वो रस्सी पर चल सकता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सर्कस में बड़े बड़े स्टंट करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, रस्सी के ऊपर चलते हैं, मुंह में तलवार रख लेते हैं, नाइफ रख लेते हैं। कैसे ये सब संभव होता है? क्योंकि उनका फोकस जो है अपने एक्ट पर होता है। लोग तालियां बजा रहे हैं, होए होए कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लोग मुझे वाह वाह कर रहे हैं, तो उनका ध्यान अपने दर्शन से हट जाएगा और उनका नुकसान हो जाएगा। आपका फोकस जो है प्रियो, आपके विजन पर होना चाहिए। आपका फोकस जो है आपके गोल पर होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, महामारी के टाइम में दुखी हैं, क्योंकि उनका फोकस जो है प्रभु पर नहीं है। मैं एक चीज पर विश्वास करता हूं, सारी बातों का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपका ध्यान ही यीशु मसीह पर होगा तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यीशु मसीह पर अपना फोकस करें, यीशु मसीह पर अपना ध्यान करें, तो मैं कहता हूं आपकी 100% प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। दूर होने का मतलब क्या है कि वो आप पर हैवी नहीं होगी। आपको पता है, मेरे लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन मेरा फोकस प्रभु पर है, इसलिए मैं उन समस्याओं को कंसीडर नहीं करता हूं। बहुत सारे डॉक्टर ये कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपकी टांग में दर्द होता है तो वो दर्द आपकी टांग से कभी दूर नहीं होता। जो आप गोली खाते हैं या दर्द का इंजेक्शन लेते हैं, वो आपके दिमाग के एक हिस्से को बंद कर देता है, जो हिस्सा इस टांग में हो रहे दर्द को सिग्नल करता है। वो सिग्नल थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाता है, आपको लगता है मेरा दर्द चला गया, लेकिन दर्द नहीं गया, वो टांग का दर्द वही है, लेकिन आपका सिग्नल जाना बंद हो गया। जब आपका सिग्नल समस्याओं के साथ जुड़ा रहेगा, आपकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम पर ही बनी रहेगी, आपका हौसला टूटेगा। लेकिन जब आपका ध्यान यीशु मसीह पर होगा, अपने सृजनहार प्रभु पर होगा, आपका ध्यान अपने बचाने वाले पर होगा, तो प्रॉब्लम कभी भी आप पर हैवी नहीं होने पाएगी।
क्यों उन लोगों ने आत्महत्या की, अपने बच्चों को मार दिया, अपने हालातों पर काबू नहीं पा सके? क्योंकि उनके ऊपर किसी सृजनहार का कंट्रोल नहीं था, या हम कह सकते हैं कि उनका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं था, उनका ध्यान अपनी प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा था। इसलिए आपने अपने जीवन में जब प्रॉब्लम आपके ऊपर हैवी होती है तो उसको नहीं देखना है, आपने प्रभु की तरफ देखना है। जीसस क्राइस्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। व्हेन यू गेट ट्रबल इन योर लाइफ, जस्ट हैव कंसंट्रेशन ऑन द फेस ऑफ जीसस, लुक एट द आईज ऑफ जीसस, देन यू विल बी गेट ग्रेट मिरेकल इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में बड़े मिरेकल को पाएंगे। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। मैं फिर दोबारा पढ़ना चाहता हूं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्या आप मेरी बात को सुन रहे? कितना खूबसूरत वचन है। यहां पर लिखा है, उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आपके विश्वास का कर्ता कौन है? हु इज द creator of, who is the producer of your faith? His name is Jesus Christ of Nazareth. आपके विश्वास को बनाने वाला यीशु मसीह है, और आपका ध्यान ही उस पर नहीं है तो विश्वास कम होगा और समस्याएं आप पर हैवी हो जाएगी। इसलिए वहां लिखा है कि अपने कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जो आपके अंदर आनंद को प्रकट करेगा, आपके अंदर जॉय को प्रकट करेगा। एक वचन मुझे याद आ गया, मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय उसके 22 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22, वहां लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए वविश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को विवश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो यीशु मसीह को छोड़ करके नाव यानी झील के पार चले जाएं। और वो यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं? लोगों को ब्लेस करना चाहते हैं, उनके लिए प्रेयर करना चाहते हैं। और यीशु ने अपने चेलों को जब विदा करने के लिए कहा तो यीशु मसीह अकेले थे और वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह जब आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए तो प्रभु यीशु की सेवकाई आसान नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह सारी रात ध्यान में रहते थे, प्रार्थना में रहते थे, और दिन को प्रभु यीशु मुर्दों को भी जिंदा करते थे, चमत्कार करते थे। अभी देखिए यीशु मसीह का फोकस क्या है उनकी मिनिस्ट्री पर। यीशु का फोकस कहां है? उनके काम के ऊपर। लेकिन आज आपका फोकस कहां पे है? बहुत सारे लोगों का फोकस आज न्यूज पे ज्यादा है। बहुत सारे लोग अपने घर में बैठकर बॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं। आज एक फिल्म देख ली, कल 2 फिल्म देख ली, परसों कोई तीसरी फिल्म देख ली, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, ऐसी फिल्में देख रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि अपोस्टल जी आप भी बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं? मैं उनको हमेशा यही कहता हूं, भाई पुराना ही कचरा बहुत मुश्किल से दिमाग से निकाल रहा हूं, अभी नया भर लूंगा तो फिर वो कैसे निकालूंगा। आपका ध्यान डिवर्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन डिवर्ट हो जाएगा। बॉलीवुड में आजकल क्या परोसा जा रहा है? हॉलीवुड में आजकल क्या, कोई ऐसी मूवी नहीं होगी जिसमें कोई अश्लील सीन नहीं होगा। हर मूवी में, हर फिल्म में एक ना एक तो अश्लील सीन जरूर दिखाया जाता है। तो फिर क्या आपका कंसंट्रेशन डिवर्ट नहीं होता है? जब आप प्रेयर के ऊपर बैठते हो फिर आपको वो वाला सीन नहीं आता याद? जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, आपको बाइबल से ही वो हीरो एक्टर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान डिवर्ट हो गया, आपका मन वहां पर चला गया। इसलिए यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को यही सिखाते रहे कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे मिशन पर, तुम्हारा ध्यान फोकस पर होना चाहिए। क्या आप लोगों का रैप्चर हो जाएगा? क्या आप लोग मसीह के साथ उठाए जाएंगे? क्या आप यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे? ये कैसे संभव हो पाएगा? एक गंदा व्यक्ति, एक अशुद्ध व्यक्ति एक पवित्र के पास कैसे जा सकता है? इसीलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया कि आप उसके लहू से पहले पवित्र हो जाएं, फिर उसके पास आप जा सकें।
इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि वो जाएं, उन्हें विवश किया, क्योंकि चेले हमेशा प्रभु के साथ रहते थे और प्रभु से दूर नहीं होना चाहते थे। वो प्रभु पर निर्भर हो गए थे। आज प्रभु आपको निर्भर करना चाहता है अपने ऊपर। प्रभु आपको आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करना चाहता है। आपको प्रभु कहता है कि तुम समुंदर में से, ऊंचाइयों में से, गहराइयों में से, हर हालात में से होकर गुजरना सीखो। अपने विश्वास को इस्तेमाल करना सीखो। ट्रबल में मत जाओ, आप टेंशन में मत जाओ। और बाइबल में लिखा है जब प्रभु अकेले थे, 24 वचन में लिखा, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। झील में क्या हुआ कि उनकी नाव जो थी, उनकी बोट जो थी, लहरों में डगमगाने लगी। चेले झील को पार कर रहे हैं और यीशु मसीह इनके साथ नहीं है और वो नाव लहरों में डगमगा रही है। क्यों? क्योंकि यीशु आज साथ नहीं है। जब तक यीशु साथ होते हैं तब तक तो झील में नाव बिल्कुल सही चलती है। जब यीशु साथ नहीं होते हैं तो ट्रबल आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी, जब तक हम प्रार्थना करते हैं हम सुकून में रहते हैं, जब प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेयर एक एक्सरसाइज की तरह है प्रियो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके मसल मेंटेन रहेंगे। जैसे ही आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे आप फिर पतले दुबले हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप प्रभु के साथ कनेक्टेड रहें। आप प्रभु में एक्सरसाइज अपने आत्मिक जीवन की करते रहें, जिससे कि आप मजबूत हो जाएं। और बाइबल बताती है उनकी कश्ती लहरों में डगमगा रही थी। आज भी बहुत सारे लोगों के विश्वास की कश्ती लहरों में डगमगा रही है। बहुत सारे ऐसे प्रिय लोग हैं जो विश्वास से टूट गए हैं, दूर चले गए हैं परमेश्वर से, क्योंकि वो जब कश्ती डगमगा रही थी तो वो डर गए, वो घबरा गए। और बाइबल में लिखा हवा सामने की थी। आज महामारी का टाइम है, कोरोना वायरस का टाइम है और हवा सामने से आ रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो प्रभु बचा लीजिए, प्रभु बचा लीजिए। और घबराना मत, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रभु आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अपने विश्वास करने वालों को कभी वो अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल 25 वचन में लिखा, और यीशु के रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास है। यीशु मसीह चौथे पहर, ये कौन सा पहर है? एक पहर होता है सुबह से लेकर दोपहर तक का, फिर एक पहर होता है, एक होता है सुबह से लेकर दोपहर तक का, दोपहर 3 बजे तक। ये तीसरा पहर होता है शाम तक हो जाता है, चौथा पहर जब पूरा अंधेरा होता है। यीशु मसीह कब इनके पास आए? जब अंधेरे का टाइम था, मतलब चौथा पहर, मतलब डार्कनेस का टाइम था। शैतान का टाइम हम डार्कनेस कह सकते हैं। डेविल जो है डार्कनेस में काम करता है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह कब आए? जब डार्कनेस का टाइम था, अंधेरे का टाइम था। चौथे पहर झील पर चलते हुए यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए हैं और चेले यीशु मसीह को झील पर देखकर घबरा गए, क्योंकि चेलों ने आज पहली बार फर्स्ट टाइम यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखा है। पहली चीज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। अंधेरे के समय में, डार्कनेस के टाइम में आए। आपको बचाने के लिए प्रभु कब आते हैं? जब आपकी लाइफ में डार्कनेस का टाइम आता है, आपकी लाइफ में जब परिस्थितियां उल्ट हो जाती है, तब प्रभु को आप देखते हो कि वो आपके जीवन में आया। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और चेले यीशु मसीह को देख रहे हैं, हैरान हो गए, प्रभु यीशु पानी पर चल रहे हैं। यीशु मसीह पानी पर। यीशु मसीह ने कुदरत पर अख्तियार दिखा दिया है। यीशु मसीह ने अपनी पावर को डेमोस्ट्रेट कर दिया है। यीशु मसीह ने यह साबित कर दिया है कि मैं पानी पर भी चल सकता हूं। आज आप में से कोई भी व्यक्ति संसार में पानी पर नहीं चल सकता है, हालांकि यीशु मसीह ने पानी पर चलकर दिखाया। यीशु मसीह ने यह प्रेजेंट कर दिया कि पानी मुझे डुबो नहीं सकता है। 2 चीजें हैं। नंबर 1, यीशु मसीह को पानी पर, कुदरत पर अधिकार है। नंबर 2, यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे, पानी इसलिए नहीं यीशु को डुबो पाया क्योंकि पानी जानता है कि ये मेरे बनाने वाला है। ही इज माई क्रिएटर। पानी जानता है कि मुझे प्रभु ने बनाया है, इसलिए पानी भी अपने अस्तित्व को, अपनी पावर को, अपनी डुबोने वाली सामर्थ को डेमोस्ट्रेट कर देता है, क्योंकि उसका बनाने वाला उसके ऊपर चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा, जैसे ही यीशु मसीह को चलते हुए देखा तो चेले घबरा गए और घबरा कर क्या बोलने लगे? अरे ये तो भूत है, ये तो घोस्ट है, भूत है।
भाई क्या करें, जब बॉलीवुड फिल्में ज़्यादा देखेंगे, भूत प्रेतों वाली फिल्मों ज़्यादा देखेंगे तो भूत ही दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपोस्टल जी मुझे रात को सपने आते हैं, भूत वात बहुत दिखाई देते हैं। तो अक्सर मैं पहला क्वेश्चन ही उनको यही करता हूँ, भाई फिल्म कौन सी देख करके सोते हो रात को? हालेलुया। जब आप वचन पढ़ोगे, आप प्रभु की मूवीज देखोगे, आप परमेश्वर के काम पर और उस पर ध्यान दोगे तो वही आपको दिखाई देगा, कोई और दिखाई नहीं देगा। और यहां पर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जब चलते आ रहे हैं तो उन्होंने कहा यह भूत है, यह भूत कहां से आया? और डर के मारे चिल्लाने लगे। चिल्लाया कैसे जाता है? आपने देखा होगा जैसे लोग शोर मचाते हैं, चिल्लाते हो मर गए हो, डूब गए हो, भूत आ गया हो, इस तरह से चेले कर रहे थे। देखो प्रभु के मैच्योर चेले, दो प्रॉब्लम्स, एक तो पहले ही वो डूब रहे हैं, दूसरा यीशु मसीह को देख करके डर गए कि पानी पर कौन चल रहा है। 27 में लिखा है, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, हौसला रखो, मैं हूं। यहां पर यीशु ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं हूं। मैं हूं शब्द ग्रीक भाषा में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ मैं हूं सो हूं, परमेश्वर के लिए यूज हुआ है। आपको पता, मूसा नबी जब मिस्र देश में गया था तो मूसा ने जाने से पहले कहा कि परमेश्वर, उन लोगों को जब मैं प्रचार करूंगा तो वो लोग पूछेंगे कौन है तेरा परमेश्वर, तो अपना नाम मुझे बता, मैं क्या कहूं उनसे। और परमेश्वर ने कहा उनको जाके बोल देना, मेरा नाम मैं हूं सो हूं। और यीशु मसीह आज इस जगह पर क्या बोल रहे हैं? मैं हूं। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं यीशु हूं, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं हूं, मतलब कि वो कह रहे मैं परमेश्वर हूं, पानी को बनाने वाला, हवा को बनाने वाला, हर चीज की क्रिएशन करने वाला। उसने कहा मैं हूं, मत डरो। अभी एक चीज यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। जीसस क्राइस्ट इज वॉकिंग ऑन द वाटर बिकॉज ही इज द सन ऑफ गॉड। लेकिन 28 वचन में पतरस ने यीशु को कहा, हे प्रभु, यदि तू पानी पर चल रहा है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। 29 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा आजा। तब पतरस नाव से उतरकर झील के पास जाने को पानी पर चलने लगा। वाह! अभी यहां पर यीशु मसीह पानी पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो तो परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन पतरस भी पानी पर चल रहा है। अभी वो किसका पुत्र है? अब वो यीशु का पुत्र है, क्योंकि वो यीशु मसीह की आज्ञा से पानी पर चलने लगा। आपने एक चीज यहां पर पढ़ी होगी, पतरस ने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग तो बिना आज्ञा काम शुरू कर देते हैं, अपनी मर्जी से ही पास्टर बन जाना, अपनी मर्जी से ही बाइबल उठा के बाइबल का प्रचार करने लग जाना। हाँ, गवाही दो, अपनी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से रिवील ना करो लोगों के सामने कि आप बहुत बड़े एक प्रोफिट्स हैं या बहुत बड़े अपोस्टल्स हैं। आपकी जो बुलाहट है आपने उसी में रहना है, और जब प्रभु आपको बुलाएगा तब तो फिर बात ही और कुछ हो जाएगी और मजा आ जाएगा। और यहां पर देखिए, वो कहता प्रभु मुझे आज्ञा दे, मुझे अनुमति दे कि मैं भी पानी पर चलूं। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा आजा, और वो उतरकर पानी पर चलने लगा और डूबने लगा। बाइबल में 30 वचन में लिखा, पर हवा को देखकर वह बहुत डर गया, डूबने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा हे प्रभु मुझे बचा। 31 वचन में लिखा, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, शक क्यों किया। यहां पर देखो, पीटर हैज फिक्स्ड हिज आईज ऑन जीसस, एट जीसस। पतरस ने अपनी आंख पूरी यीशु पर लगाई है। पतरस पानी पर चल रहा है, हवा चल रही है, अंधेरी आ रही है, कितना पानी है, पानी कितना डूंगा है, कितनी गहराई है, कुछ नहीं मालूम पतरस को। ही जस्ट लुकिंग एट जीसस बिकॉज ही लव्स जीसस। वो सिर्फ यीशु मसीह की ओर देख रहा है, उसके चारों गिर्द क्या रहा है उसको कोई उससे मतलब नहीं है। आज जब कोई पानी पर चलता, वाह मैं पानी पर चल रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, वाह हवा आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो लुट के ले गया, वो छट गया, वो भज गया, दौड़ गया, ऐसी बातें हम सोचना शुरू कर देते हैं। पतरस ने भी ऐसा किया, अच्छा भला पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे यीशु की आंखों से, यीशु के चेहरे से इसका ध्यान दूर गया, वैसे डूबने लगा। मैं कहता हूं इस संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बैंक क्राफ्सी की प्रॉब्लम है, बैंक डूब रहे हैं, बिजनेस फेल हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, लोग डिस्टर्ब हैं, लोगों के जीवन में कुछ भी
There is a nothing prosperity we see in people's lives, spiritually, physically and financially. Struggle है, लेकिन मैं चाहता हूं सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है, अगर हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो जाए, अगर हमारा चेहरा, हमारी आंखें फिक्स विद जीसस, तो हर चीज का सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वही सोल्यूशन करने वाला। जब पतरस डूब रहा था तो उसने उसे पकड़ा और उठाया और उसे ब्लेस किया और खड़ा किया, और साथ में वार्निंग भी दी कि तूने विश्वास नहीं किया बल्कि संदेह किया है, शक किया, डाउट किया है। आज विश्वास करने वाले लोग पानी पर चल सकते हैं। जरूरी नहीं आप नदी के ऊपर, नहर के ऊपर जाएं तो वो वाले पानी पर चलें। यह संसार भी एक पानी के समान है और आपका जीवन एक कश्ती के समान है, और आपकी कश्ती को लोग कभी भी डुबो सकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह की तरफ आपका ध्यान होगा, आपकी कश्ती पानी पर चलती जाएगी, चाहे तूफान आए, चाहे स्ट्रॉम आए, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में। हालेलुया। और यीशु ने इसे कहा, तूने संदेह क्यों किया, विश्वास क्यों किया? अच्छा भला पानी पर चल रहा है, अच्छा भला आगे बढ़ रहा है, लेकिन एकदम से डूबने लगा, क्योंकि इसको लगा कि हवा आ रही है, इसको लगा कि आंधी आ रही है, मुझे टच कर रही है, मुझे हिट कर रही है, जिसकी वजह से मैं डूब रहा हूं। लेकिन आप अगर पानी पर चलना चाहते हो, अपने आत्मिक जीवन में अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो यीशु मसीह की ओर ध्यान रखें। यीशु मसीह ही आपके जीवन का सोर्स है, वही बचाने वाला है। और बाइबल में लिखा, जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा भी थम गई। यीशु मसीह ने हवा को थम दिया, रोक दिया। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, ट्रूली यू आर द सन ऑफ गॉड। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आज इन्होंने यीशु मसीह की पहचान की कि वो मसीह है, वही परमेश्वर का पुत्र है। आज आपका फोकस कहां है मेरे प्रियो? टुडे वेयर इज योर फोकस? कहां है आपका ध्यान? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान इधर उधर है। एक पास्टर था, ध्यान से सुना, उसके चर्च में उसने देखा कि एक बलीवर चर्च में नहीं आ रहा, और पास्टर बड़ा परेशान हुआ कि ये बलीवर चर्च नहीं आ रहा। तो एक दिन पास्टर अपने घर से बाहर जा रहा था, तो उसकी मुलाकात उस बलीवर से हुई और उसने पूछा, भाई तू आजकल चर्च नहीं आ रहा है? उसने कहा, पास्टर जी बस क्या कहूँ, थोड़ा काम है, थोड़ा बिजी हूँ, आ जाऊँगा। पास्टर ने देखा कि इस संडे फिर नहीं आया। पास्टर फिर उसे मिला और कहा, भाई देख तू चर्च नहीं आ रहा, तुझे चर्च आना चाहिए। उसने कहा, पास्टर जी मैं आ जाऊँगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। तो तीसरी बार पास्टर ने देखा कि वो चर्च में फिर नहीं आया, तो पास्टर ने उसे कहा, भाई तू चर्च क्यों नहीं आ रहा? उसने कहा, पास्टर जी आप पहले मेरे घर आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। पास्टर बोला, चलो ठीक है, कल मैं आपके घर आता हूं। शाम का समय था, पास्टर उसके घर में चला गया, और जब पास्टर ने देखा कि वो अपने घर में बैठा है, शराब की बोतल रखी है, सामने चिकन बना के रखा हुआ है, और वो शराब पी रहा है और चिकन खा रहा है, और पास्टर वहां देख करके डर गए। पास्टर बोले, अरे 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 ये भाई क्या कर रहे हो आप? उसने कहा, पास्टर जी आप बैठो तो सही, आप बैठो तो सही, मैं कौन सा आपको पिलाने वाला हूं, बैठो तो सही। पास्टर वहां पर बैठ गया। अभी जब पास्टर वहां पर बैठा है तो वो पी रहा है शराब, और उसने कहा, पास्टर जी आपने मुझसे पूछा था कि तू चर्च नहीं आ रहा है, एक्चुअली मैं चर्च जरूर आऊंगा, पक्का चर्च आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, क्या शर्त है? आप पहले थोड़ी सी शराब मेरे साथ पी लीजिए, मैं चर्च डेफिनेटली आऊंगा। पास्टर ने कहा, यार ये बंदा क्या कह रहा है? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, आपको पता नहीं मैं प्रभु का दास हूँ और मैं स्टेज के ऊपर प्रचार करता हूँ, मैं तो दरअसल मैं पी नहीं सकता हूँ, हरगिज नहीं मैं ऐसा कर सकता। और वो उसको फोर्स करता रहा, पास्टर जी पी लीजिए पी लीजिए, और वो मना करता रहा। फिर पास्टर के मन में एक बात आई कि यार ये रूह खराब हो जाएगी, इसका जीवन विनाश में चला जाएगा, चलो ऐसा करता हूं थोड़ी सी पी लेता हूं। उसने कहा, चल डाल दे। उसने गिलास में शराब डाली, पास्टर ने गिलास उठाया और गिलास पी के अंदर ले लिया, और जैसे ही शराब अंदर गई, बस थोड़ा सा नशा होने लगा, पास्टर को थोड़ा सा सुरूर होने लगा। तो पास्टर बोला, यार मैंने शराब पी लिया, अब तू चर्च आएगा ना? उसने कहा, पास्टर जी एक पैग और ला लो, पक्का आऊंगा। उसने डाला, एक और पी ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पास्टर को पूरा नशा हो गया, और फिर पास्टर को जब नशा हुआ, पास्टर को बोला, अब मुझे डाल के दे। और पास्टर बोलने लगा कि मुझे डाल के दे। और पंजाबी की एक कहावत बड़ी अच्छी है कि निक्के जिहा टिड्डिया तू मूंह किवें अड्डिया, मैं तेनू लैण आया सी, तू मैनू भी नहीं छड्डिया।
मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया था लेकिन तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। आज ऐसे लोग हैं जिनका फोकस उनके जीवन से दूर है, तो इसीलिए वो अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। उसने अब दूसरे की रूह बचाने के लिए अपनी रूह का नाश कर लिया। बहुत सारे लोगों का रूह बचाने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब आपका फोकस एक जगह पर होगा, रूहें खुद ब खुद बचनी शुरू हो जाएगी। जब आपका फोकस यीशु मसीह पर होगा, देन द सोल विल कम इन किंगडम्स, इन गॉड्स किंगडम। रूहें अपने आप प्रभु के किंगडम में आना शुरू हो जाएगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में फोकस खो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है करना क्या है। कभी वो बिल्डर बन जाते हैं, कभी वो ग्रोसरी की शॉप खोल लेते हैं, कभी वो बर्गर की रेडी लगा लेते हैं, कभी वो अपने जीवन में पास्टर बन जाते हैं, कभी वर्शिपर बन जाते हैं, कभी वो कहते हैं मैंने अब्रॉड जाना है, कभी पासपोर्ट बना लेते हैं, कभी उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, फिर दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, फिर वो कभी उस चर्च में, कभी उसको आइडल बना लिया, कभी उसको अपना आइडल बना लिया, मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं उसका, वो मेरा, ये वो, दिस एंड दैट। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ का कोई भी फोकस नहीं है। जब आपका एक फोकस हो जाएगा, मैं गारंटी दे के कहता हूँ आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, डेफिनेटली ब्लेस करेगा। फोकस रखें। बाइबल में लिखा है कि तुम धरती के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद छोड़ दे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। आपने अपने सॉल्ट को मेंटेन रखना है, अपने टेस्ट को मेंटेन रखना है। हालेलुया। एक फूल में खुशबू आती है, एक नमक में टेस्ट होता है। यदि उसका टेस्ट नहीं रहेगा तो वो किसी चीज का नहीं, वो किसी काम का नहीं है प्रयोग। इसलिए मेंटेन योर टेस्ट, कीप योर स्टैंडर्ड, मेंटेन। आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें और एक जगह पर खड़े रहें, चाहे घाटा हो चाहे फायदा हो। जहां पर आप खड़े हैं प्रभु की सच्चाई पर आप खड़े हैं, प्रभु के विश्वास पर आप खड़े हैं, परमेश्वर के राहों पर आप खड़े हैं, तो परमेश्वर आपको देखेगा कि इसका एक फोकस है, वो आपको ब्लेस करेगा। यूसुफ की जिंदगी के बारे में देखिए, उसके भाइयों ने उसको मारा, कुएं में डाल दिया, फिर मिस्र में बेच दिया, फिर पोतीपर के घर में चला गया, उसकी वाइफ ने इल्जाम ला दिया, इल्ज़ाम के बाद वो जेल में चला गया। वहाँ पर पिलाने हारे और जो खिलाने हारे थे उनको प्रोफेसी की, वो छूट गए। राजा को ड्रीम आया, यूसुफ ने राजा के ड्रीम का एक्सप्लेन किया, उन्होंने उसको जेल से निकाल करके उस अकाल के बारे में जब बताया तो उसको राजा बना दिया। फिर राजा जब वो बना तो फिरौन की बेटी की शादी यूसुफ के साथ हो गई। देखो कितना बड़ा काम हुआ। ये है परमेश्वर की योजनाएं, क्योंकि यूसुफ का फोकस एक था, वो अपने विजन को, अपने दर्शन को नहीं देखा। जब उसने उस औरत को कपड़े उतारते हुए देखा, उस औरत ने अपने कपड़े उतारे हुए थे, तो वो चाहता तो उस औरत के साथ सो सकता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता था, लेकिन वो जानता था कि आज का किया हुआ व्यभिचार मेरे फ्यूचर को, मेरे फोकस को ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर मैं आज कुर्बानी देता हूँ, आज सेक्रीफाइस करता हूँ, तो आने वाले टाइम में परमेश्वर जो मुझे देगा वो बहुतायत से होगा। हालेलुया। इसलिए आज बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं। चर्चेस में क्या होता है, चर्चेस में भी यही परेशानियां आ जाती कभी कभी। कई लोग हमारे चर्च से भी भाग जाते हैं, उनके अंदर व्यभिचार होता है, आज्ञाकारी नहीं होती है, ओबीडियंस नहीं होती है, फेथफुलनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से हम उनको समझाते हैं और वो चर्च से चले जाते हैं। लेकिन एक फोकस पर्सन का यही एक सबसे बड़ी चीज होगी कि वो अपने जगह पर खड़ा रहेगा और प्रभु एक दिन उसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को प्रभु का आज यही संदेश है प्रियो, आप फोकस बनाएं अपने जीवन का। हालेलुया। प्रभु से कभी दूर ना होए। यीशु मसीह आपके आगे, आपके पीछे, दाएं बाएं, एवरीवेयर। जीसस क्राइस्ट इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। इससे उससे भागे ना, फोकस बना के रखें। जब आप फोकस बना के रखेंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली, नेचुरली सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। पतरस ने जब यीशु मसीह पर अपना फोकस बना करके रखा तो पतरस डूबा नहीं, क्योंकि उसका फोकस एक था। अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाएं। फिक्स योर आइज टू जीसस। आप देखें, जब एलिया नबी स्वर्ग पर उठाया जाने वाला था तो एलीशा उसके पीछे पड़ गया और बोला कि मैं तेरे साथ जाऊंगा जहां भी तू जाएगा। एलिया ने उसे कहा कि मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे मत आ,
क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलीशा उसके पीछे पड़ गया। अलीशा का फोकस एलिया पर था। उसने कहा तू जहां मर्जी जा, मैं तो तेरे पीछे जाऊंगा। एलिया उठाया जाने वाला था, और जब वो एलिया के पीछे चलता रहा तो एक वक्त आया जब एलिया उठाया जाने वाला था, और अलीशा ने इस चीज़ को समझ लिया, जान लिया कि मेरा स्वामी मुझसे उठाया जाएगा, चला जाएगा। तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे भी आशीष चाहिए। उसने कहा कि देख तुझे क्या चाहिए, बता तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। उसने कहा तेरा डबल अभिषेक मेरे ऊपर हो, यूर डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग शुड बी ऑन मी। मेरे ऊपर डबल मसा, देखो एलिया के ऊपर कितना अभिषेक था, आज बंदा जिंदा उठाया जा रहा है, तो उसका डबल मसा जो है अलीशा मांग रहे हैं। और एलिया ने उसे एक शर्त रखी कि जब मैं उठाया जाऊंगा तो जब तक तू मेरी तरफ देखता रहेगा तो तेरे ऊपर उसके बाद अनॉइंटिंग आ जाएगी। अगर तेरी आंखें मेरी तरफ से ओझली हो जाएगी, स्कैटर्ड मतलब कि तू डिसविजन हो जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा, देख नहीं पाएगा, तो तू कभी उस डबल मसे को नहीं ले सकता। लेकिन बाइबल बताती है जब एलिया उठाया जाने वाला था तो एक बड़ा बवंडर आया, और उस बवंडर से वो उठाया गया। वो इतना तेज बवंडर था, इतनी तेज हवा थी कि अलीशा उसको ज़्यादा देर तक फोकस ना कर सका। अब अलीशा बहुत निराश हो गया, उदास हो गया, और उसके पास, एलिया के पास जो चद्दर थी, जो गोदड़ी थी, चद्दर थी, वो चद्दर ऊपर से गिरी। वही चद्दर उठाई और अपने कंधे पर रखी और चला गया, और सोचने लगा मेरे स्वामी ने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन जब वो नदी के ऊपर गया, उसने यरदन नदी के ऊपर अपनी वही चद्दर मारी, तो यरदन नदी दो हिस्सों में हो गई, बीच में से सूखा रास्ता बन गया। तब उसने जान लिया कि सचमुच में मेरे स्वामी का डबल मसा मुझ पर आ चुका है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, कि उसने अपना फोकस जो है वो अपने स्वामी पर रखा। आज आपका फोकस क्या है प्रियो, ये परमेश्वर आपसे पूछना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। आप शैतान और परमेश्वर दोनों को नहीं मान सकते हो, क्योंकि शैतान के काम शैतानी है और परमेश्वर के काम करुणामयी और चमत्कार से भरे हैं। ये आज आपका फैसला है कि आपका ध्यान कहां है। बाइबल में लिखा, बाइबल का पहला शहीद जिसका नाम इस्तीफान था, जब यहूदी फरीसी लोग उसे पत्थर मार रहे थे, तो पत्थरों के वक्त, मौत के वक्त भी उसका ध्यान प्रभु पर लगा हुआ था, और वह कह रहा था कि मैं यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ देख रहा हूं। देखो उसका ध्यान कहां था। हालेलुया। आज प्रभु आपसे पूछता है आपका ध्यान किधर है, कहां देख रहे हैं आप, किधर ताक रहे हैं आप। मैं सोचता हूं सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, यीशु मसीह। इफ योर फोकस इज ऑन जीसस, नथिंग विल हैपन विद यू इन जीसस नेम। नथिंग विल हैपन, ट्रेजेडीज एंड द बैड हैपन्स विद यू। परमेश्वर आपकी पनाह है, वो आपका गढ़ है, आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो आपको डोलने नहीं देगा, आपको घबराने नहीं देगा। मुझे याद आ गया, एक बिल्डर था, एक राजमिस्त्री था, और वो 12वीं मंजिल के ऊपर काम कर रहा था, और बहुत धूप पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है प्रियो। और जब वो काम कर रहा है तो उसे बहुत प्यास लगी, और उसने नीचे देखा कि एक रोड जा रहा है, और रोड पर जाने वाले लोगों को उसने आवाज़ दी और कहा, भाई कोई मेरी आवाज़ को सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। लेकिन उसकी आवाज़ को कोई भी व्यक्ति सुन नहीं रहा था। वो बहुत परेशान हुआ, उसने बड़े लोगों को आवाज़ें दी, लेकिन उसकी प्यास को कोई भी बुझा ना सका, किसी ने उसको पानी ना दिया। आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरी जेब में एक सिक्का है, एक कॉइन है, तो मैं क्यों ना किसी के ऊपर फेंक दूं, कोई तो मेरी तरफ देखेगा। उसने जेब में हाथ डाला, एक कॉइन निकाला, और कॉइन सिक्का जो है ऐसे फेंक दिया, और एक व्यक्ति के आगे जाके गिर गया। उसने सिक्का उठाया और जाके दुकान से खर्च कर लिया, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। वो बड़ा उदास हुआ। उसने कहा, मैंने तो सिक्का भी फेंक दिया और इसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने सोचा चलो दोबारा ट्राई करते। उसने दूसरी जेब में हाथ डाला, एक सिक्का और निकला। एक और व्यक्ति नीचे जा रहा था, उसने जोर से सिक्का मारा, वो सिक्का उसके आगे गिरा। उसने भी सिक्का उठाया, जाके सिगरेट ले ली,
पान तमाकू ले लिया, कोई चीज़ खरीद कर खा ली, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। अब उसने दोनों जेबें खाली कर दी है, कोई सिक्का उसके पास नहीं बचा है। अब उसे गुस्सा आया कि मैंने आवाज़ें भी दे दी है, सिक्के भी फेंक दी है, कोई व्यक्ति मेरी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, मैं धूप में इतनी ऊंची जगह पर प्यास में मर रहा हूं, तो मेरी तरफ कोई तो ध्यान दे। अब मैं क्या करूं, सिक्के भी खत्म हो चुके हैं। तो उसने क्या किया, एक ईंट ली और ईंट का एक बहुत सुंदर सा पत्थर बनाया, उसे गोल गोल बनाया और नीचे एक व्यक्ति जा रहा था और पत्थर उठा के जोर से उसके सर पर मारा। जैसे ही पत्थर मारा, उसने फटाफट से ऊपर देखा, उसने देखा कि यह पत्थर कहां से आया है। आज भी बहुत सारे लोगों का हाल ऐसे ही है, उनके जीवन में उनका कोई फोकस नहीं है, उनको पता नहीं है कि ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। आज महामारी आ गई, आज कोरोना वायरस आ गया, तो आज लोग ऊपर को देख रहे हैं, प्रभु कुछ तो करिए, प्रभु हमें बचाइए। जब परमेश्वर ब्लेसिंग देता गया, सिक्के फेंकता गया, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे उसने थोड़ी सी सजा भेजी, थोड़ी सी पनिशमेंट भेजी, थोड़ा सा ईंट मारा, तो एकदम से ऊपर देखा और गालियां भी निकालने लगे और कुछ लोगों को याद भी आ गया कि ऊपर परमेश्वर बैठा है। इसलिए प्रभु कहता है आपका फोकस जो है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आपका फोकस प्रभु पर होगा तो प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। इतिहास बताता है एम्पायर चले गए, बड़े बड़े विद्वान चले गए, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट और सरकारें और एम्पायर चले गए, लेकिन बाइबल वहीं की वहीं है। यीशु मसीह का नाम फिर वहीं का वहीं है। बड़े लोगों ने कोशिश की यीशु का नाम रोका जाए, बदनाम किया जाए, बाइबल को झूठा ठहराया जाए, यीशु मसीह को झूठा ठहराया जाए, लेकिन वो सब लोग चले गए। लेकिन प्रभु यीशु का नाम बढ़ता गया, क्योंकि लिखा है रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा याद तलक सूरज रहेगा। प्रभु यीशु का नाम हमेशा तक रहेगा, जब तक कि वो आ नहीं जाता है। उसके बाद भी फिर उसका 1000 साल का राज्य होगा। इस बुधवार को मैं बाइबल स्टडी दूंगा, इस बुधवार को आप बाइबल स्टडी जरूर लें। मेरे प्रियो, आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, स्ट्रेस हैं, टेंशन हैं, आपकी लड़ाई झगड़े क्लेश घर में बनती नहीं है, लेकिन आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। आप तो पहले ट्रबल में हैं, अगर आप फोकस से दूर हो जाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे और परेशानियां आपको घेर लेंगी। फिर जो व्यक्ति प्रॉब्लम से घिर जाता है, उसके पास एक ही चारा होता है, सुसाइड, आत्महत्या। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति जिसने एक कैफे का काम शुरू किया था, कॉफ़ी वगैरह का ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कॉफ़ी का काम उसने शुरू किया था। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि उस न्यूज़ में लिखा था, उसने कहा कि मैं आज थक गया हूं, लड़ते लड़ते थक गया हूं, मेरे ऊपर इतना कर्ज हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। मैंने बड़ा इस चीज़ को डीप डाउन सोचा कि कैसा डिसीजन इस व्यक्ति ने लिया। पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई गांव का हो, कोई पढ़ा लिखा ना हो, जिसकी सोसाइटी अच्छी, ये तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी अच्छे लोगों के साथ बैठनी उठनी, फ्लाइट्स में घूमने वाला, अब्रॉड में रहने वाला व्यक्ति, करोड़ों का मालिक। और क्या हुआ अगर कर्ज चढ़ गया भाई, कोई तुझे मारने तो नहीं लगा, जेल में फेंक देंगे, जिंदा तो रहेगा, कम से कम कभी तो कोई रास्ता खुलेगा ना तेरे लिए। लेकिन कैसा डिसीजन इसने ले लिया कि सुसाइड कर ली। ओ जीसस। परेशानियां जब आपको घेर लेती हैं, आपको पता ही नहीं चलता मैंने करना क्या है, आपके जीवन का फोकस खो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखा है, ऐसी टेस्टमनीज मैंने सुनी है कि परमेश्वर ने ना उम्मीदों में भी उम्मीद को प्रकट कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वक्त जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह आपके जीवन का फोकस बन जाए। आज जितने प्रिय मुझे देख रहे हैं, ये मेरी प्रोफेसी है, यीशु मसीह में आप बढ़ेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जैसा पौलुस कहता है, ना रात ना दिन ना अंधेरी ना बारिश ना धुआं, कोई चीज़, यहाँ तक कि मृत्यु भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। Nothing can separate us from the love of God. कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आज हम यारों दोस्तों की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कोई लड़की मिल जाए किसी लड़के को, वो कहती है प्रभु को छोड़ दे तब मैं तेरे से शादी करूंगी। या किसी लड़की को लड़का मिल जाए, वो कहता है प्रभु को छोड़ दे तब मैं तेरे से शादी। अरे प्रभु ने अपने आप को आपके लिए सैक्रिफाइस कर दिया, आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, तो क्या प्यार है आपका परमेश्वर के लिए, क्या फोकस है आपका। खड़े रहें अपनी जगह पर, परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया, प्रभु इंतजाम करेगा आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज रिश्तेदारों के लिए, बहनों भाइयों के लिए लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। आप गारंटी दे सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस क्या है, आपके फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर गारंटी देता है कि जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होगे, ही विल ब्लेस यू, वो आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह से उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीष दी, वो आपके जीवन में वो भली चीजें प्रकट करेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोची नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका फोकस प्रभु यीशु होने चाहिए, आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर जो है वो हर चीज़ का सल्यूशन है, हर चीज़ का सल्यूशन, जी भी सल्यूशन और मरने के बाद भी सल्यूशन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। इस चीज़ का अर्थ क्या है? हमेशा की जिंदगी। ही विल नेवर डाई। द गॉड जीसस क्राइस्ट विल गिव हिम एटर्नल लाइफ। प्रभु उसे अनंत काल का जीवन देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा है। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु मसीह की तरफ देखते रहें। जब निशाना लगाने वाले, तीर चलाने वाले जब तीर चलाते हैं, अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं और वो उस निशाने की तरफ देखते हैं। हालेलुया। आपका गोल होना चाहिए। फुटबॉल के गेम में आपने देखा होगा, कुछ खिलाड़ी इस तरफ होते हैं, कुछ खिलाड़ी इस तरफ होते हैं। उनके पीछे एक गोल होता है और उन्होंने वो वाली बॉल जो है उस गोल में मारनी होती है। और अगर पीछे वो खंबे ना हो जिसमें गोल करना है, तो गोल कहाँ करेंगे? फिर तो बॉल लेके इधर उधर घूमते रहेंगे। आज आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा, हर कौम, हर जात, हर मज़हब उसके सामने झुकेगा, हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर मज़हब उससे स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। देयर इज़ नो 4 and 5 and 10 गॉड्स, देयर इज़ ओनली वन गॉड। कोई 4, 5, 10 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है जो शुरू में था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप लोगों ने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का फोकस बनाना है। अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा? चल उठ खड़ा हो जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में चला जा। अब्राहम ने अभी वो देश नहीं देखा था। अपने कुटुंबियों को, अपने सारा कुछ को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ के वो उस देश को चलने के लिए स्टार्ट हो गया। आज आपका फोकस कहाँ है? बहुत सारे लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अच्छा घर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हिस्ट्री निकाल के देखो, परमेश्वर ने उन लोगों को ब्लेस किया जिनका फोकस एक था, जिनका मकसद एक था। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप लखपति, करोड़पति, आप किसी भी फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, आपका फोकस होना चाहिए। फोकस के बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह को अपना फोकस बनाना आपने। हालेलुया।